ठीक है। केस 2 में थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं, लेकिन एक्सिस जो है वह इस समय सेंटर ऑफ मास से होके नहीं गुजर रहा है, कहीं और से होके गुजर रहा है। ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक थिन रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, l है, और यह रॉड यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है। इस समय जो एक्सिस दिया गया है वह बताया गया कि इसके इस इंड से, रॉड के एक इंड से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग बाय डिफिनीशन से जाएंगे। हम लोग करेंगे क्या कि जो गिवन एक्सिस है, जिस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसे x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, dx लेंथ वाला एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, जिसका मास क्या मानेंगे, dm मानेंगे। और हमें यह पता है कि dm का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, टोटल रॉड का मास अपॉन रॉड का लेंथ l इंटू स्ट्रिप का लेंथ dx। क्लियर है। हमें यह पता है कि यह जो छोटा सा एलिमेंट है वह इस एक्सिस के लिए एक पॉइंट मास है, और पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है इसका डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और हम लोग उसी डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट के लिए इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह डी आई है। तो डी आई जो होगा इस स्ट्रिप का मास डी एम इंटू इस स्ट्रिप से इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर। हमें यह पता है कि dm कितना है हमारे पास, m अपॉन l इंटू डी एक्स है, इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे डी आई इजकल टू। क्लियर। यह तो हो गया इस छोटे से एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पूरा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने यहाँ पे दो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम क्या डालेंगे, एक प्रॉपर लिमिट डालेंगे। प्रॉपर लिमिट क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x यहाँ से घटते 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 x यहाँ पे क्या हो गया, 0। फिर अगर यहाँ से बढ़े x बढ़ते 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 यहाँ पे x क्या हो गया, l, यानी कि इसका लोएस्ट l x जो है वह 0 से लेके l तक वैरी कर रहा है। तो लोअर लिमिट क्या होगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा l। हमने यहाँ पे लोअर लिमिट 0 डाला और अपर लिमिट क्या डाला, l। बस सिंपल सा बात है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई डेट इज इक्वल टू एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0, अपर लिमिट क्या है एल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एम अपॉन एल एक्स क्यू अपॉन 3, 0 टू एल। क्लियर है। अब हम पहले एल एक्स के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, एम बाई एल, अपर लिमिट डालेंगे तो एल क्यू बटा 3, फिर माइनस सिंबल, एक्स के जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो 0 का क्यू अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या मिल गया हमारे पास, एम अपॉन एल इंटू एल क्यू बाई 3। क्लियर है। अब इसको ज़रा आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें यह पता चल जाएगा, एक एल से एल स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास बचेगा क्या, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो आई का जो वैल्यू आया वह कितना आया, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। यदि एक्सिस, हमें याद क्या रखना है, यदि एक्सिस इंड से गुजरे, रॉड के कहाँ से गुजरे, इंड से गुजरे, और रॉड के लेंथ पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होगा। क्लियर। ओके। अच्छा, इसमें एक नोट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। हमारे पास जो पिछला केस था, केस 1 था, उसमें हमें यह पता था कि अगर इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, और रॉड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो अगर एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से होके गुजरे, सेंटर ऑफ कहाँ से होके गुजरे, मास से होके गुजरे, नोट ए है, सेंटर ऑफ मास से होके गुजरे, तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। कब, जब एक्सिस रॉड के लेंथ के साथ कितना डिग्री के एंगल पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो। इस केस में हमने क्या सीखा कि यदि एक्सिस जो है
इंड से होके गुजरे और रॉड के लेंथ पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, mL²/3। क्लियर। अच्छा, इस दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं, ICM को I से डिवाइड कर देते हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। ICM हमारे पास क्या है, mL²/12, और I हमारे पास क्या है, mL²/3। सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इस कैंसिल आउट और 4, तो 1/4 आ गया यहाँ से। क्लियर है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहें तो I बराबर क्या आ जाएगा, 4 × ICM। यानी इंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह सेंटर से गुजरने वाला जो भी एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका 4 गुना होगा। कितना गुना है, 4 टाइम्स है। क्लियर है। इससे एक चीज़ और पता चलता है कि जैसे जैसे हम एक्सिस जो है कि सेंटर ऑफ मास से दूर हो, इंड की तरफ जाता रहेगा, वैसे वैसे उस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता जाएगा और वह बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें यह पता हो, एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। रॉड के केस में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाला जो एक्सिस है उससे हम लोग इंड की तरफ जाने लगते हैं, तो उस एक्सिस के अबाउट इंड की तरफ जाने वाला जो भी एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उससे ज़्यादा ही होगा। क्लियर। तो नोट नंबर ए है, नोट नंबर बी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।